आंटी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर गुब्बारा फेंकेगी? अंधी हो गई है क्या? तमीज नहीं सिखाई तेरे माँ बाप ने? गुस्से में अभी घर जाती हूँ और अपने भाइयों को बुलाकर लाती हूँ, फिर देखना तेरी अली कैसे मातम में बदलती है। आज तुम सबका ऐसा हाल करवाऊंगी कि तुम्हारी पुश्ते याद रखेंगी। पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगी आज। अभी अपने भैया भतीजों को आवाज देती हूँ, फिर देखते हैं तुम्हारी कितनी ऊंची गर्दन है। आज इस घर का चिराग बुझा के ही दम लूंगी। दास्तान की तरह है। बेगुनाह का लहू, उत्तम नगर की वो काली होली। दिल्ली की उत्तम नगर जेजे कॉलोनी की उन तंग गलियों में उस दिन रंगों का नहीं बल्कि दहशत का शोर था। 26 साल का सनी, जो अपने परिवार का लाडला और उम्मीदों का केंद्र था, उसे क्या पता था कि एक मासूम बच्ची की छोटी सी मुस्कान उसकी मौत का सबब बन जाएगी। दोपहर का वक्त था, धूप चटक थी और हवा में गुलाल उड़ रहा था। सनी के घर की एक 5-6 साल की नन्ही बच्ची, जिसके हाथों में रंगीन गुब्बारे थे, अपनी ही धुन में खेल रही थी। वो मासूमियत से एक गुब्बारा खुद पर मारना चाहती थी, लेकिन तभी वो हाथ से फिसल कर सड़क पर जा गिरा। नियति का क्रूर खेल देखिए कि उसी वक्त वहां से करलो नाम की एक महिला गुजर रही थी। गुब्बारे की चंद छींटें उसके कपड़ों पर क्या पड़ी, जैसे इंसानियत का दामन ही तार तार हो गया। उस महिला ने आपा खो दिया और उस नन्ही जान को दुआएं देने के बजाय भद्दी और गंदी गालियों की बौछार कर दी। जब सनी और उसके परिवार ने उस मासूम का बचाव करना चाहा, तो करलो ने पूरे परिवार और मोहल्ले को सरेआम जलील करना शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन करलो के भीतर नफरत की आग बुझी नहीं थी, वो सुलग रही थी। वो गुस्से में तमतमाती हुई अपने घर गई और कुछ ही देर में वो मंजर सामने आया जिसे याद कर आज भी कॉलोनी के लोगों की रूह कांप जाती है। करलो अपने साथ 30-40 उग्र लड़कों की भीड़ लेकर लौटी, जिनके हाथों में लाठी, डंडे और लोहे की रॉड थीं। वो कोई मामूली झगड़ा नहीं, बल्कि एक परिवार को खत्म करने का खूनी मंसूबा था। भीड़ ने सनी के घर पर धावा बोल दिया। चीख पुकार मच गई, लेकिन हमलावरों के दिल पत्थर के हो चुके थे। उन्होंने सनी के परिवार के सदस्यों पर बेरहमी से वार किए, किसी के हाथ तोड़ दिए तो किसी का सिर फोड़ दिया। सनी, जो अपने अपनों को बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया था, उसे उस भीड़ ने घेर लिया। उस 26 साल के नौजवान पर लाठियों और डंडों की ऐसी बरसात हुई कि गलियां उसके खून से लाल हो गईं। सनी जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था, लेकिन उन दरिंदों का मन फिर भी नहीं भरा। उसे तब तक मारा गया जब तक वह पूरी तरह से मूर्छित नहीं हो गया। खून से लथपथ सनी को जब दिल्ली के अस्पताल ले जाया गया, तो पूरे रास्ते उसकी बूढ़ी माँ और परिवार बस यही दुआ मांग रहे थे कि उनका बेटा एक बार आंखें खोल लें। लेकिन उस मासूम बच्ची के गुब्बारे से शुरू हुआ विवाद सनी की जिंदगी का आखिरी अध्याय लिख चुका था। अस्पताल की सफेद चादरों पर सनी ने दम तोड़ दिया। एक हट्टा कट्टा नौजवान, जिसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, वो अब सिर्फ एक ठंडी लाश बन चुका था। घर में जो गुजिया और पकवान बने थे, वे रखे के रखे रह गए। उस मासूम बच्ची को आज भी समझ नहीं आता कि उसके एक खिलौने की वजह से उसके सनी भैया क्यों चले गए। उत्तम नगर की वो गलियां आज भी उस माँ की चीखों से गूंजती हैं, जिसका चिराग नफरत की उस आंधी ने बुझा दिया जो महज एक पानी की बूंद से शुरू हुई थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि भाईचारे और इंसानियत का कत्ल था, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को ताउम्र के लिए मातम के अंधेरे में धकेल से वो गाली गलौज देने लग गई। मैंने आके उसे समझाया, काली कोई बात नहीं, तू भी हमारी बहन बेटी है। काली की उम्र 45 से 50 साल है, तू भी हमारी बहन बेटी है, कोई बात नहीं। इतने में उसके भाई भतीजे आए, रोड डंडे आरी बुगदे ये सब लेके आए और उन्होंने मेरे पे ही वार किया। सबसे पहले मेरे मारी और मैं गिर गया। गिरने के बाद में मेरे घर वालों ने मुझे अंदर खींच लिया। उसके बाद में इन्होंने रमेश को मारा, रमेश के सर पे चोट आई है, उसको मारा। और तरुण को घेर के इन्होंने, तरुण जब हमारी लड़ाई खत्म हो गई थी, हम सब अंदर हो गए थे, मारपीट खा के हम अंदर हो गए थे। उसके बाद में तरुण बुलेट गाड़ी से आया और वो उसको पीछे से वार किया और उसके सर में 10 से 15 लोगों ने वार किए और वो जब घायल हो गया उसके ऊपर एक सिल्ली डाली है, छाती पे सिल्ली की मारी है बहुत जोर से। हमें इंसाफ चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इनको फांसी दी जाए। ये क्रिमिनल है और ये आज से 13 साल पहले भी होली वाले दिन ही झगड़ा किया था कि किसी और व्यक्तियों से पिछली गली में, उनसे भी, उनके साथ भी मारपीट की थी, उनके भी सर फाड़े थे, पांव तोड़े थे, इन्होंने प्लास्टर चढ़वाए थे। ये क्रिमिनल है, इनसे हम लोग बहुत परेशान हैं। इनको इनके जो कॉर्नल का प्लॉट है उन्होंने बहुत घेर रखा है, इन पे बिल्डोजर की कार्रवाई की जाए। वहाँ से हम निकलते हैं गली से, इन्होंने घेर रखा, रोड भी घेर रखा है, गली भी घेर रखी है, हमें बिल्डोजर की निकलने
बढ़ने में भी हमें परेशानी होती है और उनके घर के आगे कोई किसी प्रकार का पानी चल जाता है तो मारपीट करना शुरू कर देते हैं और इनके बच्चे और लेडीजें सारी इकट्ठी हो जाती हैं, घेर लेती हैं। लोग दूसरे छुड़ाने भी नहीं आ पाते क्योंकि इनकी भीड़ की संख्या इतनी हो जाती है 200-250, फिर वो छुड़ाते नहीं है और ये 10-12-15 लोग हैं इनके जवान, वो मारना चालू कर देते हैं। और ये कई घटना हो चुकी है इनके साथ, इन्होंने हमारे साथ कई घटना कर चुके हैं। तो आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम लोग कार्रवाई की नहीं, इनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त। सख्त से सख्त। आपको भी चोट लगी थी, क्या हुआ था? आपने किस तरीके से, क्या हुआ?